सुनो भाई, डीटी में तुम फेल हुए हो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तुम 40 के अराउंड ही रहते हो, कभी उससे ऊपर पहुंच नहीं पाते, तुम मेहनत करते रहे हो बट गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, तो ये वीडियो परफेक्ट है तुम्हारे लिए। क्योंकि आज मैं तुमको बताऊंगा कि दिस इज वाई यू फेल्ड इन डीटी और यू स्कोर्ड लेस इन डीटी। देखो एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट वीडियो होने वाला है, मैं एकदम रॉ रहूंगा और ब्रूटल रहूंगा, मैं एकदम जो है मुंह पे बोल दूंगा, मैं बिल्कुल बटरिंग नहीं करूंगा कि तुम कर लोगे हो जाएगा, ये सब बातें नहीं करूंगा, मैं तुमसे एग्जैक्टली बताऊंगा क्या गलती की तुमने। ठीक है, सो हाई, आई एम यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। वीडियो लाइक कर देना पसंद आया तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। ठीक है, बैक टू ब्रूटल। पहली बात, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप में से बहुत लोग ये बात मानते ही नहीं है कि भाई मेरे अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है, और मैं बताऊं फ्रैंकली बहुत लोगों को नहीं होती, बहुत लोगों को नहीं होती, और ये बहुत दिक्कत करने वाला है तुमको, क्योंकि पेपर जितने डिफिकल्ट आते जा रहे हैं अब, डीटी बहुत ट्रिकी था इस बार, बहुत डिफिकल्ट था, और अगर कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तुम्हारे तो आप पेपर नहीं बना पाओगे, मार्क्स कम ही आएंगे। तो पहला काम क्या करना है तुमको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाना है। ये तुम खुद पढ़ के ला सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझता वीडियोस देखो, फिर भी नहीं समझता फास्टर क्लास लो, किसी की भी लो, मेरी लेना मेरी लो, किसी और लेना किसी और की लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकंड, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं है लोग, आजकल लिखने वाला ट्रेंड तो चले ही गया है, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने टेबल वाले क्वेश्चंस है वो एटलीस्ट तुम हर चैप्टर के दो दो तीन तीन तो लिख के प्रैक्टिस करो। अगर बिना लिखे प्रैक्टिस करोगे तो कैसे समझेगा क्या गलती कर रहे हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना है, साथ में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी तो करना है। मॉक टेस्ट देते ही नहीं हो आप, टाइम बचता नहीं तुम्हारे पास उतना, तुम पता नहीं क्या करते रहते हो। तुमने ईमानदारी से बताओ, 2 मॉक टेस्ट दिए क्या? नहीं दिए ना, तुम कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे फिर? कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो एग्जाम कंडीशंस में बैठ के लिखना ही चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख के करना चाहिए, हर चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन तो लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए भाई, जो टेबल वाले हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नहीं करोगे तो कैसे बनेगा पेपर में? नहीं बनेगा ना, वहां जाके फर्स्ट टाइम लिखते हो पेपर में तुम, कैसे सॉल्व होगा पेपर, कैसे बनेंगे क्वेश्चंस? थर्ड, टू मच रिलायंस ऑन एबीसी एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो भाई, मैं खुद देता हूं एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट मैं हर बार शुरू में बोलता हूं कि ये सही चीज नहीं है। सही चीज किसके लिए है? जिसको थर्ड रिवीजन में यूज करे, फर्स्ट सेकंड रिवीजन में यूज करने की चीज नहीं है ये। लोग पहले रिवीजन से एबीसी के हिसाब से पढ़ते हैं, पहले रिवीजन से मतलब पहले रीडिंग से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिर्फ। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने इंपॉर्टेंट बनाया, मैंने एज अ टीचर जो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुमको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी लग रहा है, क्वेश्चन 2 डिफिकल्ट लग रहा है, बट तुम्हारे बाजू में जो बंदा बैठा है उसको क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट लग रहा है, क्वेश्चन 2 ईजी लग रहा है। क्योंकि सब लोग अलग अलग होते हैं, सब्जेक्टिव होता है बहुत चीज़ यार। अभी देखो, हम लोग को तो बनाना पड़ता है, सब बच्चे मांगते हैं इसलिए, हम नहीं बनाएंगे तो भाई बच्चे बोलेंगे सर आप तो दे नहीं रहे कुछ भी। बट ये चीज कब यूज करने की? थर्ड रिवीजन में भाई। पहले 2 रिवीजन में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरे कंसेप्ट पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है, तुम्हारा एबीसी कुछ काम नहीं आने वाला तुमको। फर्स्ट डिवीजन में एटलीस्ट, फर्स्ट सेकंड डिवीजन में तुम ऐसा कर लोगे तो पेपर में उन लोग क्या कर रहा है, आईसीआई आईसीआई उन एरिया से पूछता है जहां पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, वही एरिया से आईसीआई पूछता है। नॉट रिमेंबरिंग रेट्स डेट्स पेनाल्टीज। लोग बोलते हैं हमको रेट्स याद नहीं करने, पेनाल्टीज याद नहीं करनी, मत करो याद, गए तुम्हारे 15 मार्क। भाई पेनाल्टीज का 6-8 मार्क का केस नैरो बना था, मेरे बच्चे तो पूरे करके आए थे भाई ये पेनाल्टीज वाले क्वेश्चन जो मुझसे पढ़े हैं। पर जो बच्चे याद नहीं करेंगे, अब देखो याद करने का समय आ चुका है, याद करना पड़ेगा, रेट्स भी याद करना पड़ेगा, पेनाल्टीज भी याद करना पड़ेगा, और अब तो May 25 में स्पेशली डेट्स भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेट से चीजें बदल गई है, इस डेट के पहले अलग रेट, इस डेट के बाद अलग रेट, तो याद करना पड़ेगा। याद नहीं करो तो कैसे काम चलेगा, करो याद। इग्नोरिंग योर मिस्टेक्स एंड वीकनेस। देखो भाई हम लोग की आदत है, हम अपनी मिस्टेक को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं देख हमारे 40 मार्क्स आए हैं, हमने पढ़ाई, हमको पता हमने कम पढ़ाई की थी, ठीक है, हम फिर से ना सेम पढ़ाई करते हैं, हम सेम पढ़ाई करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा। कैसे आएगा? जो तुमने पिछले अटेम्प्ट में की हो तुम फिर से वही करोगे तो तुम्हारा सेम रिजल्ट, मतलब रिजल्ट सेम ही आएगा ना, तुम्हारा रिजल्ट कैसे पास होगे तुम? तुमको डिफरेंट करना पड़ेगा चीजें, तुमने जो चीजें की है वही रिपीट करने से पास नहीं होने वाले। तुम कुछ ना कुछ, तुम्हारे अप्रोच में गलती है, तुम्हारी पढ़ाई में गलती है, तुम्हारा डायरेक्शन में गलती है, कुछ ना कुछ तो गलती है, तभी तुम फेल हुए हो। देखो तुमने पेपर दिए और पढ़ के पेपर दिए तो तुमने मेहनत, तो ऐसा नहीं कि मेहनत किए नहीं होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, मेहनत तो सबने की है। किसने कम मेहनत की होगी, किसने गलत डायरेक्शन में मेहनत की होगी,
ठीक है, किसने कुछ गलतियां की होगी मेहनत में, अपनी पढ़ाई में गलतियां की होगी, वही तो सुधारना है आपको। उसका राइट अप्रोच लो ना। आप वही गलती क्यों करो दोबारा? आप अपनी मिस्टेक्स इग्नोर क्यों कर रहे हो, वीकनेस इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर कंसेप्चुअली वीक हो तो एडमिट करो उस चीज को और आगे बढ़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किए हो तो उसको एडमिट करो, हाँ भाई मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की है, अब मैं प्रैक्टिस बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस में। नॉट टेकिंग द राइट एफर्ट। भाई हम लोग ना फेल होते हैं, जब जिस दिन फेल हुए उस दिन ऐसा लगता है भाई एकदम एकदम पीक ऑफ इमोशंस पे रहते हैं कि अब तो फोड़ देंगे जिंदगी में, कुछ भी कर लेंगे अब तो, है ना, एकदम एकदम वो रहते हैं अपन। बट 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप वापस हो जाते हैं बैक टू नॉर्मल। आप एफर्ट ही नहीं मारना चाहते। आप डीटी को 3 बार 4 बार रिवाइज करना चाहते नहीं हो। अगर 3 बार 4 बार नहीं पढ़ोगे डीटी तो इतना वास्ट है, कैसे याद रहेगा बेटा? मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट ना, मेरे को डीटी याद है पूरा। ठीक है, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमने अगर 3 बार नहीं पढ़े कम से कम, तुमको याद नहीं रहेगी चीज़ें। 3 बार मिनिमम है, 4 बार बहुत अच्छा है, 5 बार बेस्ट है। 5 बार पढ़ ले तुमने 70+ पक्के हैं, पर 3 बार मिनिमम पढ़ना पड़ेगा अगर 50+ लाने हैं तो, या 60+ लाने हैं तो। 3 बार मिनिमम है, 2 बार में नहीं याद होने वाला, सिंपल बात है। इस बात को समझो प्लीज। ठीक है, इग्नोर मत करो चीज़ों को। और देखो, पास होना है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। जो पास होता है उससे पूछो उसने मेहनत की है एक्स्ट्रा। जो स्मार्ट वर्क वाले लोग हैं कि हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हम तो सिर्फ 6 घंटे पढ़ते थे, हम ऐसा करते थे, उन लोग की बात मत सुनो। वो लोग झूठी बोल सकते हैं। पास होने के बाद कोई भी झूठ बोल सकता है। पास होने मैं बोल सकता हूँ मैंने तो कोई मेहनत की नहीं भाई, मैं तो एकदम बहुत होशियार था, मैं तो कभी 8 घंटे पढ़ा था यार, 1-2 बार पढ़ा था, पास हो गया। भाई ये सब फालतू बातें हैं। मैं तुमको फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने 4 बार पढ़ा है तब जाके पास हुआ हूँ मैं चीज़ें। सीए फाइनल मैंने बहुत पढ़ाई की है, क्योंकि मुझे पता है भाई मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं बाकी बच्चों जितना होशियार नहीं हूँ, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं एक बार पढ़ लूँ मुझे याद रहे चीज़ें। मैंने इसलिए 4 बार पढ़ी चीज़ें। तो अपनी एक्चुअल कैपेसिटी, अपनी एक्चुअल हालत समझो और उस हिसाब से मेहनत करो। ठीक है, मीडियोकर एफर्ट मत दो। एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे तो एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेगा। मीडियोकर एफर्ट दोगे तो फिर तुम लटके रहोगे कि हाँ ठीक है पास हो जाएंगे, हो जाएंगे, अगर हो गए तो हो जाएंगे, नहीं हुए तो नहीं होंगे। वैसा नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ेगा। और एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट वीडियो बना रहा हूँ भाई, एकदम जो फेल हो उससे बात कर रहा हूँ। अब वो तुमको मोटिवेट करने का समय चला गया, तुमको एग्जैक्टली तुम्हारी रियलिटी दिखाने का समय आ गया है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के पढ़ाई करो और मेहनत करो, और खुद के लिए करो, किसी और के लिए मत करो। ये तुम खुद को वो करते हो, मेहनत करना और पास होना, किसी और को नहीं, ना तुम्हारे पेरेंट्स को, ना तुम्हारे फ्रेंड्स को, ना किसी और को, सिर्फ खुद को वो करते हो कि तुम पास हो और तुम्हारे लिए खुद के लिए कुछ अच्छा करो। ठीक है, ओके, यस। और डीटी में से क्लास लेनी है कि नहीं लेनी, देखो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, तुमने पढ़ाई नहीं की, तो बिल्कुल क्लास मत लो, वीडियो से हो जाएगा। बट तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वीक है, तुमको पता है भाई नहीं आता मुझे, खुद से पढ़ाई नहीं होती, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती मुझसे, भाई प्लीज़ ले लो क्लास। मेरी नहीं ले रहा, किसी और की ले लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मेरी लो, किसी और की ले लो। बट अगर मेरी लेना है तो मेरी बैच चालू हुई है अभी, एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी चालू हुई है। 1 जनवरी से हमने लाइव चालू किया है कैपिटल गेन, और पूरे अमेंडमेंट वाले चैप्टर हम लाइव लेने वाले हैं। कैपिटल गेन आज खत्म हो रहा है, कल से नया लाइव चैप्टर चालू हो रहा है, कल नया लाइव एंट्री पॉइंट है। 7 जनवरी लाइव एंट्री पॉइंट है। किसी को बैठना है लाइव बैठ सकते हैं, लाइव चीज़ें खत्म कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, हम लोग सब कुछ करते हैं क्लास में, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देते हैं। पहली बात, क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करते हैं A to Z, इस बार नवंबर 24 के आरटीपी तक के, लेटेस्ट तक के। ठीक है, सारे रेट्स, डेट्स और पेनाल्टीज क्लास में याद करते हैं, और तुम्हारी मिस्टेक्स और वीकनेस पे मैं काम करता हूँ, साथ में मैं हेल्प करता हूँ उससे बाहर आने के लिए। ठीक है, प्लस तुमको बाकी सब चीज़ें पता है मेरे बारे में यार, और अभी तो इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है 750 का, तो आप ले सकते हो ये अभी बैच। ठीक है, आज लास्ट डे डिस्काउंट का, अगर आज की वीडियो देख रहे हो तो अगर लेना है तो ले सकते हो, राइट। बाकी बैच में तुम आ गए, अगर बैच में मैंने जितना बोला उतना कर लिए, तो मुझे लगता है 50+ तो मिनिमम आने वाले हैं तुम्हारे, मिनिमम। और अगर तुमने अच्छे से मेहनत की है तो 60+, 70+ कहीं नहीं गए, राइट। ओके, मेहनत करो और पढ़ाई करो, और भाई डीटी में तो एटलीस्ट फेल मत हो, अब डीटी निकाल लो अब। ठीक है, यस, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, मुझे बताना कमेंट करके क्या तुम्हारी गलती है आज ना यहाँ पे। अब देखो, आज ऑनेस्ट हो जाओ, आज एडमिट करो खुद की गलतियाँ, आज कमेंट सेक्शन में लिखो
तुम्हारी गलती क्या हुई है, खुद एनालाइज करो बैठ के तुम्हारी क्या गलती हुई है, एंड उस गलती को सुधारने के लिए क्या करोगे। अच्छा चलो वो तो तुम खुद ही डिसाइड कर लेना, पर तुम्हारी गलती क्या हुई वो तो लिखो तुम यहाँ पे। और मैं स्कोर 70+ करूँगा DT में, ये भी लिखो। आई विल स्कोर 70+ इन DT, ये भी लिखो यहाँ पे, ठीक है। और मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो आज से, और उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो ओके बाय। सॉरी थोड़ा ज़्यादा ब्रूटल हो गया, बट दिस इज द रियलिटी, है ना। एंड आई कांट बी, मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकता कि भाई कि ठीक है हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ये सब नहीं करना मुझे। मुझे तुमको एक्चुअल रियलिटी बताना है, ये पसंद है मुझे। मैं खुद के साथ भी यही करता था कि भाई तू ये गलती करता है, इसे सुधार, तुम्हारे साथ भी यही कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। बाय बाय, मिलते हैं।